जंगल में बरसात का मौसम है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। इधर गिन्नी कौवी अपने घर में पकौड़ियाँ तलने की तैयारी कर रही है। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाना किसको नहीं पसंद। गिन्नी कौवी पकौड़े तल रही थी कि तभी अचानक उनका घर हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो, और जोरदार शर्राटे के साथ उनका घर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से गिन्नी और गब्बू उस घर से बाहर निकलते हैं। दोनों को एहसास तक नहीं हुआ कि उनका घर टूट सकता था। दोनों अपने घर से बाहर निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। किसी पक्षी के घर के अंदर बारिश की बूंदें आ रही थी तो किसी पक्षी के घर टूटे जा रहे थे। इसी तरह से प्यारी चिड़िया का भी घर टूट गया था और प्यारी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ गई थी। जंगल की तोती चांदनी तोती का भी घर टूट गया। चांदनी तोती अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर पड़ी प्यारी चिड़िया की ओर। वह उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया के पास गई। प्यारी, जंगल में तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई पक्षी नहीं बचेगा। इस बारिश में मेरा घर टूट गया, तुम्हारा घर टूट गया और लगता है गब्बू और गिन्नी का भी घर टूट गया है। जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो मैंने देखा गब्बू और गिन्नी भी एक पेड़ की डाली पर बैठे थे। जंगल के सभी पक्षियों का बुरा हाल है। चांदनी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बुरा हाल तो सभी का है, पर ऐसी बारिश में बचने के लिए हम जाएं तो कहाँ जाएं? जिस भी पक्षी के घर बचे हुए हैं वह हमें अपने घर के अंदर नहीं लेगा, क्योंकि हमारा वजन क्या पता उनका भी घर गिरा दे। मुझे नहीं लगता कि जंगल का कोई भी पक्षी ऐसी बरसात के मौसम में हमारी मदद करेगा। हाँ प्यारी, हमारी मदद तो कोई कर नहीं से रहा। हमें खुद ही अपने लिए व्यवस्था करना होगा, पर हम जाएं तो कहाँ जाएं? इस तरह से चांदनी तोती और प्यारी चिड़िया आपस में बातें कर रही थी कि तभी गब्बू और गिन्नी की नजर भी उन पर पड़ जाती है। गब्बू जी, देखो तो दूर वो पीले रंग की चिड़िया, कहीं वो प्यारी तो नहीं? और उसके बगल में चांदनी तोती है लगता है। उन दोनों का भी घर टूट गया होगा, इसीलिए भरी बरसात में बैठे हुए हैं। कोई न कोई तरकीब लगाकर वो इस बारिश से छिपने के लिए किसी न किसी जगह पर पहुंच ही जाएंगे। चलो हम भी उनके पास चलते हैं, उनके साथ रहें तो इस बारिश से बचने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ हाँ गिन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो चलो, प्यारी और चांदनी के पास ही चलो। हो सकता है कि इस बारिश से बचने का उपाय ही ढूंढ रहे हो। दोनों उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया और चांदनी तोती के पास पहुंच जाते हैं। प्यारी बहन, चांदनी बहन, क्या आप दोनों का घर भी इस बारिश में टूट गया? हाँ गिन्नी, हमारा घर भी इस बारिश को बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। इसीलिए तो आज बिना घर के इस जगह पर बैठे हुए हैं। कुछ सोचो और जल्दी से इस बारिश से बचने का उपाय लगाओ। प्यारी, तुम तो कुछ आइडिया दो। तुमसे तो हमें बहुत उम्मीद रहती है। क्या हम सुकून चिड़िया के घर पर चले? सुकून चिड़िया का घर मजबूत भी है। नहीं गब्बू भाई, ऐसा करना सही नहीं होगा। हम टोटल 4 पक्षी हैं। हम चारों के चारों अगर सुकून चिड़िया के घर के अंदर घुस गए तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद उसका भी घर टूट जाए। अच्छा यही होगा कि हम जहाँ हैं वहीं पर ही रहे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी दूसरे पक्षी का भी घर टूट जाए। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद सभी पक्षी चुप हो जाते हैं, पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि पक्षियों के पंख अपने आप उड़ने लगते हैं। कोई इधर उड़ता तो कोई उधर उड़ता। इस बारिश को उनके पंख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। प्यारी चिड़िया ने सभी पक्षियों से कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है
और प्यारी चिड़िया के पीछे पीछे ही और भी पक्षी चांदनी तोती, कब्बू और गिन्नी उड़ान लगाते हुए जाते हैं। कुछ समय बाद वह एक गुफा के बाहर पहुंचते हैं। सभी पक्षी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस जोरदार की बारिश से बचने के लिए उन्हें यही रास्ता मिला था। सभी पक्षी उस गुफा वाले जगह में आराम से बैठे हुए, पर अचानक ही कुछ समय बाद गुफा में भी अचानक धड़धड़ाहट शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो गुफा गिर जाएगा। प्यारी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को वहां से भागने को कहती है। प्यारी चिड़िया के पीछे पीछे सभी पक्षी गुफा के बाहर आ जाते हैं और लंबी उड़ान लगाते हैं। इस बार वह सभी पक्षी एक पेड़ पर जाकर बैठे हुए थे। बारिश और बिजली अभी भी थमी नहीं थी। प्यारी, तुमने हमें उस गुफा के अंदर लेकर गई। आज तो हमारा उस गुफा के अंदर चढ़नी ही बन जाता। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर सबकी सब बाहर निकल गए। गब्बू भाई, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्या मालूम था कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। गुफा की मिट्टी नर्म पड़ गई होगी, इस वजह से ही वह दरदरा कर टूट पड़ी, नहीं तो हम उस जगह पर भी सुरक्षित थे। प्यारी, पर अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हम किसी गुफा में नहीं रह सकते। मुझे तो लगता है कि अब जंगल में कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके। पर अब कर भी क्या सकते हैं? हम ये जंगल छोड़कर गांव थोड़ी न जा सकते हैं। गांव में सभी इंसानों से कितना डर होता है। हमें पिंजरे में कैद कर देंगे, हमारी आज़ादी हमसे छीन लेंगे। चांदनी, खास करके तो तुम्हें। मैंने अक्सर देखा है इंसानों को तोते को पकड़कर कैद कर लेते हैं। हाँ हाँ प्यारी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो गांव की ओर नहीं जाऊंगी। जो भी करूंगी इस जंगल में ही करूंगी। खुद को सुरक्षित करूंगी। अगर चांदनी तोती नहीं जा सकती तो हम तो जा सकते हैं। हम कौवों को भला कौन पकड़ेगा। प्यारी, तुम भी हमारे साथ चलो, इस चांदनी तोती को छोड़ो। हाँ हाँ प्यारी, तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम साथ रहोगी तो मुसीबत में फंसने से आसानी होगी। चलो, इस चांदनी तोती को छोड़ो और हमारे साथ चलो। तुम दोनों के दोनों चुप हो जाओ। प्यारी भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? तुम दोनों कव्वे कितने चालाक हो और कितने लालची, यह तो प्यारी बहुत अच्छी तरह से जानती है। प्यारी मेरे साथ रहेगी और वह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। चुप कर जा चांदनी, तेरी वजह से हम क्यों फंसे? हम गांव में आसानी से रह सकते हैं, तुम मर यहाँ। इस तरह से गिन्नी, गब्बू, चांदनी तीनों के बीच लगातार बहस होना शुरू हो जाता है। चुप हो जाओ तुम तीनों के तीनों। ऐसी मुसीबत के घड़ी में हमें एकजुट होकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, न कि इस तरह से लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल होने वाला है। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। मेरे पास एक उपाय है। हमारे जंगल में एक कटहल है, हम कटहल का घर बना सकते हैं, पर इस तरह से लड़ाई झगड़े कर कर नहीं, हमें एकजुट होकर कटहल का घर बनाना हो। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया, गिन्नी, गब्बू और चांदनी तोती चारों बात मानते हुए कटहल के पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर वह सभी मिलकर कटहल के घर में छेद कर करके एक दरवाज़ा बना लेते हैं और उस घर के अंदर जाकर बहुत ही आसानी से रहते हैं। अब इस कटहल वाले घर में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और कटहल के घर के अंदर का माहौल तो गर्म था, जिससे कि उन्हें बारिश की ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। प्यारे दोस्तों, तो मुसीबत में पड़ने के बाद बचाने वाला दोस्त प्यारी चिड़िया की तरह ही होना चाहिए, जो कि मुसीबत में लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि रास्ता निकाले और मुसीबत से बाहर निकले। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।